बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 11th क्या अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एसेट्स। क्या पढ़ेंगे? एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के बारे में पहले हम आपको बता दें, एसेट्स हमारे क्या होता है। एसेट्स हमारे एक ऐसा संपत्ति होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर है बेटा? कि ऐसा चीज़, एनी थिंग्स जिसको हम लोग कभी भी, एनी टाइम, एनी वेयर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेरे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। अब बात कर रहे हैं बिजनेस की एसेट्स की, तो जरा देखिए बिजनेस का एसेट्स में क्या क्या हो सकता है। पहले उसको जानने से पहले एक डेफिनेशन जरा देख लीजिए बेटा। एनीथिंग विच विल बी इनेबल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को हेल्प करता है टू गेट अ कैश में कन्वर्ट करने में, कैश में लेने में हेल्प करता है, या कैश में कन्वर्ट हो जाता है, या बेनिफिट उसका फ्यूचर में मिलता है ना, इन फ्यूचर, इज एन एसेट्स। क्लियर हो गया बेटा? एसेट्स हमारा क्या होता है? बिजनेसमैन के लिए जो एसेट्स होता है वो कभी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है, या फ्यूचर में करें चाहे अभी करो, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ गए? लेकिन वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, वो मेरे लिए क्या बेटा? एसेट्स है। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे कैश, बैंक बैलेंस, जो अकाउंट में पैसा है बेटा आपके, स्टॉक, फर्नीचर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है बेटा? एग्जांपल है हमारे एसेट्स के जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर हो गया? फिनियन मिलर्स ने क्या कहा था? फिनी मिलर्स जो ऑथर थे, उन्होंने ये बताया था कि एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट्स क्या होता है? एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, एक भविष्य का बेनिफिट होता है बेटा। समझ गए? द राइट्स ऑफ विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। एसेट्स एक हमारा क्या होता है? फ्यूचर बेनिफिट होता है, जिसपे पूरा का पूरा अधिकार किसका होता है? कंपनी के मालिक का होता है। क्लियर हो गया बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। वो अकॉर्डिंग टू फिनियन मिलर्स ने कहा था कि ऐसी चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है और जिसका पूरा अधिकार किसका होता है? इस पूरा अधिकार ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उनके मालिक का होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब हमारा जो एसेट्स होता है बेटा, वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। दो क्लासिफिकेशन है हमारे एसेट्स के। एक है हमारा नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा हमारा क्या बेटा? करेंट एसेट्स। जैसे हम लोग लायबिलिटी में पढ़े थे प्रिंस, कि हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है? एक ऐसा लायबिलिटी होता है जिसका हम लोग रीपेमेंट करते हैं मोर देन 1 ईयर के बाद। करते कि नहीं करते बेटा? जिसका ऐसी लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट हम लोग कब करते हैं? लायबल टू पे मोर देन 1 ईयर के बाद हम उसको पेमेंट करते हैं, दैट इज माई नॉन करेंट लायबिलिटी। समझ गए? और करेंट लायबिलिटी क्या होता है? कि ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम लोग 1 साल के अंदर करते हैं। उसी तरह हमारा एसेट्स होता है बेटा, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जिसका हमें बेनिफिट हमें 1 साल के बाद मिलता है। बात समझ आ रहा है? जिसका कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं मोर देन 1 ईयर के बाद। जैसे एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, जैसे लैंड हो गया, जमीन, बिल्डिंग हो गया। समझे मेरी बात? लैंड, बिल्डिंग, क्या इसको हम लोग 1 साल के बाद करते कि नहीं करते हैं? ये सब ऐसा चीज़ है बेटा ना, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के बाद मिलता है। समझ गए मेरी बात? और करेंट एसेट्स कि ऐसा बेनिफिट हमें मिलता है जो 1 साल के अंदर मुझे मिल जाता है। एक ऐसा एसेट्स, ऐसा संपत्ति जिसका बेनिफिट, जिसको कैश में कन्वर्ट हम 1 साल के अंदर कर लेते हैं, वो मेरे लिए क्या होता है बेटा? करेंट एसेट्स होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे क्या क्या हो सकता है? स्टॉक, गुड्स, है ना, टाइम टू टाइम अब क्या होता है? आते जाते रहता है। तो ये हमारे लिए करेंट एसेट्स है। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम उसको डीपली पढ़ते हैं करेंट और नॉन करेंट के बारे में। तो चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एसेट्स का क्लासिफिकेशन जो अभी हम लोग देख रहे थे कि 2 होते हैं हमारे, नॉन करेंट और करेंट। अब उसको थोड़ा डीपली जानते हैं बेटा कि हमारा नॉन करेंट होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है बेटा? और करेंट क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, हमारा एसेट्स 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है बेटा। एक होता है नॉन करेंट, एक होता है बेटा करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, या फिर उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है मोर देन 1 ईयर के बाद। क्लियर है बेटा? करेंट एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जिसको हम लोग 1 साल के अंदर ही उसका बेनिफिट ले लेते हैं, या फिर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 साल के अंदर। वो होता है हमारा करेंट एसेट्स। देखिए क्या लिखा है? नॉन करेंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, एक ऐसा एसेट्स होता है बिजनेस का जो इसको लंबे समय तक आपको बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। एंड विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यू, जिसको बेसिकली इस एसेट्स को क्यों लाया जाता है? कि ताकि वो बिजनेस में कॉन्टिन्यू रहे। ऐसा नहीं कि उसको तुरंत लाएं, तुरंत इसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर दिए, नहीं। वो हम इसलिए लाते हैं कि वो कॉन्टिन्यू हमारे बिजनेस में रहे। इट मीन्स मोर देन 1 ईयर तक, मतलब चलता रहे। क्लियर हो गया? जैसे यूज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक चला। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट किया या कोई ऐसा बिजनेस खोला, जैसे बिजनेस
हमने अपना खोला तो क्या सिर्फ मेरे ही चलेगा? क्या हम अपना बिजनेस का पैसे से कहीं और स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट किया, वो लॉन्ग टर्म के लिए किया। लॉन्ग टर्म के वर्ड से आप लोग समझिएगा कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हम मोर देन 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। यानी कि हम जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हम ये सोच रहे हैं कि उसका हमको बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिले, उसको तुरंत हम बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? शेयर मार्केट भी ले सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, आपने जमीन और लैंड और बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो भाई ये तो एक ऐसा एसेट्स है ना कि ये बेसिकली कोई भी लेता है तो इसको लंबे समय के बाद ही कैश में कन्वर्ट करता है। क्या ये बात सही है? सही है ना बेटा? कि ऐसा तो नहीं कि मैं खरीदें और तुरंत 1 महीने बाद उसको बेच दें, वो तो रेयर केस में होता है। बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि लंबे समय के लिए। क्लियर हो गया? एंड पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी जो आप बैठा रहे हो वो भी हमारा जो है, ये सब क्या है? ये सब हमारा ऐसा एसेट्स है जो लंबे टाइम तक चलता है। इट मीन्स मोर देन 1 ईयर तक। क्लियर हो बेटा? तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा नॉन करेंट एसेट्स। इसमें कोई भी डाउट हो आपको बताइए? नहीं डाउट है प्रिंस? कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। और करंट एसेट्स क्या होता है जरा देखिए। करंट एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जिसको 1 साल के अंदर ही आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो या 1 साल के अंदर आपको बेनिफिट दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा भी है करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट। शॉर्ट टर्म वर्ड ही समझ जाइएगा बेटा। शॉर्ट का मतलब हो गया करंट, शॉर्ट मतलब बेटा करंट, और लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट। ये वर्ड याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म मीन्स करंट और लॉन्ग टर्म मीन्स नॉन करंट। यहाँ शॉर्ट टर्म बोला यानी कि 1 साल के अंदर वाला है, यानी करंट है, ये बेटा करंट है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट देता है एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ एसेट्स? करेंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल डेटर, डेटर हु इज डेटर? जिसको हमने उधार दिया, अब वो मुझे रिटर्न करेगा तो उसने 1 साल के अंदर रिटर्न कर दिया, दैट इज डेटर। और उस डेटर को हम लोग बेटा किसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं? करेंट एसेट्स में। याद रखिएगा ये सब चीज बेटा आपको 12th में भी 11th में, ये बेसिक्स है, दिमाग में इसको बैठाना है आपको कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा बताएं, अभी हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे क्या क्या और आता है इसके अंदर। फिलहाल आप इसको प्रेजेंट टाइम इतना ही समझिए कि हमारे करंट एसेट्स में बेसिकली प्रेजेंट में क्या क्या आ रहा है जो अभी समझना है। तो डेटर हो गया। स्टॉक, जो दुकान में स्टॉक्स होता है, तुरंत आप आएगा इस दुकान में, तुरंत उसको सेल करोगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी हमारे क्या है? करंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवल बेटा, बिल्स रिसीवल का मतलब ये होता है कि हमने किसी को उधार दिया है कोई भी सामान, तो हमने उसको बिल्स दिया है, बिल पे करने के लिए दिया है, उसका सिक्योरिटी हमने रखा है, जो अगर नहीं पे किया तो उसको बाद में हम क्या करेंगे? कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। समझे? फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए ज्वेलरी शॉप वाला है कि मेरा ज्वेलरी शॉप है और आप मेरे पास आए, बोले कि सर मुझे ना एक छोटा सा एक सुंदर सा हार दिखाओ। हमने अच्छा चलो कैसा? सोने का, लोहे का? कैसा? लोहे का तो नहीं, सोने का मतलब लेंगे। तो सोने का आपने हार लिया, ठीक है बेटा, 1 लाख का। अब उसमें आपने हमको 70,000 पेमेंट किया, बाकी बोला कि 30,000 सर हम आपको ना कुछ दिनों में हमको रिटर्न कर देंगे। तो हमने पूछा कब तक? तो आपने बोला सर 2-3 महीने के अंदर हमको रिटर्न कर देंगे। तो हमने आपको एक बिल बना के दिया है, चलो ये बिल आपको 3 मंथ्स के अंदर आपको इतना अमाउंट मुझे पे करना है, ठीक। तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, वो बिल वो बिल जो हमने आपको दिया वो आपके लिए लायबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं बिल्स पेबल, जिससे पहले हम लोग पढ़े थे शायद करंट लायबिलिटी में। बिल्स पेबल, जो मेरे पास बिल होता है पे करने के लिए, उसको बिल्स पेबल करते हैं क्योंकि ये मेरे लायबिलिटी होता है। तो हम आपको दे रहे हैं कि इतना अमाउंट पे करना है एक बिल बना के, तो वो बिल आपके लिए लायबिलिटी है। उसके बाद आप मुझे कुछ दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे, कुछ सिक्योरिटी दोगे ना कि बाय द वे अगर मान लीजिए भाग गए तो तब क्या होगा? मेरा गए तो सिक्योरिटी दोगे। तो जो सिक्योरिटी मुझे दोगे वो मेरे लिए एक एसेट्स होता है, जिसको हम लोग बिल्स रिसीवल कहते हैं, जो कभी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? नो डाउट्स। ये हमारा करंट और नॉन करंट क्लियर हो गया। अब एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, हमारा जो नॉन करंट एसेट्स होता है वो हमारा, उसके अंदर हमारा एक आता है फिक्स एसेट्स के नाम से। क्या आता है बेटा? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब ही समझ जाएगा कि ऐसा एसेट्स जो फिक्स है, कंपनी में लंबे समय तक बना हुआ है। फिक्स एसेट्स का मतलब कि ऐसा एसेट्स बेटा जो कंपनी में लंबे टाइम तक बना रहेगा, तो इसका मतलब वो नॉन करंट है, इसलिए इसके अंदर आता है फिक्स एसेट्स। समझ गया ना? ये फिक्स एसेट्स 2 टाइप्स का होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। याद रखिए बेटा, फिक्स एसेट्स जो हमारा नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है वो 2 टाइप्स का होता है। फिक्स एसेट जो हमारा नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है नॉन इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जो मोर देन 1 ईयर तक तो चलता है, मोर देन 1 ईयर के बाद बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक चीज और है इसके अंदर जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। क्या कहते हैं प्रिंस? टेंजिबल एसेट्स। जैसे क्या क्या हो सकता है? लैंड, बिल्डिंग,
प्लांट मशीनरी देख सकते हो नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं बेटा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी सबको हम देख सकते हैं, फर्नीचर को भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात बेटा? तो ये सब हमारे क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम देख सकते हैं, लिखा भी है टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, इसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल एसेट्स होता है। क्लियर? इनटेंजिबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है बेटा जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये एसेट्स है, सिर्फ फील कर रहे हैं। और ये लंबे समय तक है, क्योंकि किसके अंदर आता है, नॉन करंट के अंदर आता है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है कोई, ये बताओ जो हमारा इनटेंजिबल होता है वो क्या होता है, करंट होता है कि नॉन करंट होता है? तब क्या बताओगे, नॉन करंट होता है। क्लियर है? जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ये कैसा एसेट्स है? होता है बेटा, हमारे बिजनेस में होता है, यही तो मेन है। सबसे पहला इसके एग्जाम्पल देखिए बेटा, आपके सामने आ रहा है गुडविल। अभी हम आपको ये सारे चीज़ें आगे चल के एक एक चीज़ आपको क्लेरिफाई करेंगे कि गुडविल क्या होता है, फिर ये क्या होता है, फिर ये क्या होता है। फिलहाल बस अब आप प्रेजेंट टाइम इतना समझिए कि गुडविल के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको हम लोग कहते हैं कि रेपुटेशन, बिजनेस का इज्जत, इमेज। कहते हैं ना कि उस कंपनी का बहुत अच्छा इमेज है, उस कंपनी का बहुत अच्छा मार्केट में गुडविल है, इज्जत है। तो हम लोग कॉमर्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे बेटा, गुडविल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, गुडविल। यानी फील कर रहे हो ना, अरे हाँ यार कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है, उसका इज्जत बड़ा अच्छा है। समझ रहे? अभी जैसे कुछ नाम नहीं ले सकते, मान लीजिए टाटा कंपनी, यार टाटा कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है यार, बड़ा तगड़ी एकदम बनी है, तो वो फील कर रहे हो ना, चार आदमी को बोल रहे हो ना बड़ी अच्छी है, तो वो जो है वो इमेजिनेशन, जो इमेज, उसका जो इमेज बन चुका है आपके माइंड में, वो इज्जत को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुडविल। अब एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि क्लास 12th में बेटा इस गुडविल को ना हम लोग अमाउंट के टर्म्स में निकालेंगे। जो हमारा इज्जत है कंपनी का, उसका मार्केट में पैसा कितना बनेगा, कितना उसका मार्केट वैल्यू बनेगा, वो क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे। फिलहाल आप बस इतना जानो कि गुडविल का मतलब क्या होता है, इज्जत, इमेज। क्लियर हो गया? पेटेंट्स मतलब कोई प्रोडक्ट का आप पेटेंट करवाते हो ना, कि कोई उसका और वो कॉपी ना कर ले। जैसे मान लीजिए पतंजलि, ठीक है, कोलगेट्स, कभी आप देखोगे कोई ब्रांड आता है बेटा ना मार्केट में, तो उसका कोई लेटर चेंज कर देता है ताकि कोई उनपे कॉपीराइट का क्लेम ना लगा सके। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग देखे होगे कैडबरी का, देखे होगे बहुत ज़्यादा हम देखे हैं कैडबरी का, कि कैडबरी का आता है लोकल, वो आता है चॉकलेट आता है, लेकिन उसका लेटर इधर उधर घुमा रहता है, अलग रहता है। कि अगर बाय द वे कैडबरी डेयरी मिल्क बोला, अरे यार मेरे नाम से कोई और कैसे बेच रहा है, उसके ऊपर क्लेम करो, FIR करो, तो FIR करने जब जाएंगे तो बोलेगा अरे भाई साहब पूरा पढ़िए, उसमें लेटर अलग है, तब वहाँ पर हम गलत हो जाएंगे। तो देखिए वहाँ पर लेटर अलग कर लेते हैं सब, तो कोई कॉपीराइट क्लेम ना लगाते। तो पेटेंट करवाने का ये फायदा बेटा कि आपके ब्रांड, आपके नेम फेम को कोई और चोरी नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं पेटेंट कराना। समझ गया? पेटेंट करवा लिए, अब मेरा हो गया ये चीज़ सिर्फ मेरे नाम का है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, तो मेरा चल रहा है, अब इसको हम पेटेंट अगर हम करवा लेंगे तो कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता। अब बाय द वे किया तो उसके ऊपर क्लेम हो सकता है, FIR हो सकता है। बात समझ आ रहा है? ये चीज़ है। कॉपीराइट्स, अब आप राइट, जैसे मान लीजिए हम किसी प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा जालांस वगैरह जो है फ्रेंचाइजी ले खोला जा रहा है, तो उसका कॉपीराइट लिया गया है, मतलब उससे अधिकार लिया गया क्या हम आपको कॉपी कर सकते हैं पेटेंट्स को, आपके ब्रांड को। तो आप परमिशन दोगे, हाँ ठीक है कर लो, लेकिन हाँ उसके बदले मुझे कमीशन चाहिए। समझे बेटा? अभी आगे चीज़ सब क्लियर करेंगे बेटा। ट्रेडमार्क का लोगो होता है, जैसे आपने स्कूलों का लोगो देखा है ना, लोगो अलग अलग बनता है, मेरे उसका भी लोगो देखा होगा, हर चीज़ का लोगो होता है। तो वो जो लोगो होता है बेटा ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। जैसे आपने नाइकी का लोगो देखा है, नाइकी का, अमेजॉन का देखा है, फ्लिपकार्ट का देखा है ना, पूमा का देखा है। तो जो लोगो होता है डिज़ाइन ऐसे से बना रहता है, डिज़ाइन जो होता है वो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं प्रिंस? ट्रेडमार्क्स। तो दिस ऑल आर द इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं बेटा। क्लियर है बेटा ना? सिर्फ फील कर रहे हैं बेटा, ये सब हमारा इंटेंजिबल है। अब इसको पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे पहले एसेट्स के बारे में जानिए, फिर ये जानिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके पास हम लोग चलेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में, जिसको हम लोग नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है प्रिंस? ये एक काल्पनिक एसेट्स होता है जो कि रियल नहीं होता है। इसका बेनिफिट आपको इस साल तुरंत नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट कब मिलेगा बेटा? फ्यूचर में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एडवर्टीजमेंट, आप जो प्रचार करवाते हो बेटा, तो प्रचार करवाते हो तो क्या इसका बेनिफिट तुरंत मिलता है? नहीं ना। इसका बेनिफिट कब मिलता है युवराज? फ्यूचर में मिलता है, बाद में मिलता है। तो बेनिफिट बाद में मिल रहा है ना, तो इसीलिए बेटा हम इसको क्या मानते हैं? एसेट्स मानते हैं। बट ये रियल एसेट्स होता नहीं है, लेकिन तब पर भी इसको एसेट साइड में लिखा जाता है। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा आपने अपने बिजनेस में एडवर्टीजमेंट करवाने का 5 लाख रुपया माना। कितना माना प्रिंस?
कि 5 लाख रुपए टोटल खर्चा आपका एडवर्टीजमेंट में आएगा। तो आपने क्या किया कि इस टोटल खर्चे को 5 ईयर्स में बांट दिया, यानी हर ईयर्स में बांट दिया। तो जरा बताइए 5 साल में बेटा इस 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना होगा? 1 लाख होगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख हो गया ना, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है बेटा, तो यानी आपने 5 लाख को बेटा 5 साल में 1-1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि आप पर ईयर 1-1 लाख रुपए खर्चा करोगे एडवर्टीजमेंट में। बात समझिएगा। तो आपने जो स्टार्टिंग में यानी इस साल जो खर्चा करोगे 1 लाख रुपया, जो इस साल जो खर्चा करोगे 1 लाख रुपया, तो ये खर्चा जो आप करोगे इस साल, जिस साल आप अकाउंटिंग बना रहे हो, डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, इस साल जो आप 1 लाख रुपया खर्चा करोगे, ये खर्चा आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एसेट्स नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? इस साल जो आपने खर्चा किया वो एसेट्स नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा जो बचा हुआ खर्चा है, जो फ्यूचर में करोगे एक्सपेंस, फ्यूचर में करोगे, वो ये जो बाकी का है बेटा, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एसेट्स है। बात समझ आया? ये मेरे लिए एसेट्स नहीं है, ये एक्सपेंस है। ये क्या है बेटा? ये एक्सपेंस है, ये खर्चा है। समझ? ये खर्चा, ये खर्चों कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अभी आपको बताएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और ये जो बाकी एक्सपेंस बच रहा है बेटा, जो इस साल आपने खर्चा नहीं किया है, जो बचा हुआ है, जो आप बाद में करोगे बेटा, वो मेरे लिए एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? क्योंकि क्या पता कि आपने जो इस साल खर्चा किया है, इस साल जो आपने खर्चा किया है एडवर्टीजमेंट प्रचार वचार करवाने में, तो क्या पता कि आपको अगले साल नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग होते होते आपको धक्का-धक कस्टमर आने लगे, बेनिफिट पे बेनिफिट ज़्यादा मिलने लगे। क्या पता कि 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आ जाए। तो पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो गया कि नहीं कैश में? ये पूरा का पूरा पैसा क्या पता रिकवर हो गया ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बाकी का होता है एसेट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? जो इस साल खर्चा करोगे एडवर्टीजमेंट में बेटा वो नहीं होगा, बाकी जो बचा हुआ खर्चा होगा ना बेटा वो एसेट्स होगा, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? समझ में आ गया? फिक्टिशियस एसेट्स जरा देखिए क्या लिखा है। These are the assets which cannot be realized in the cash, जो कैश में तुरंत रियलाइज नहीं होता, या फिर इसका फर्दर बेनिफिट हमको इस साल नहीं मिलता है, वो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? जैसे एग्जांपल में बेटा एक और चीज आता है, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसको हम लोग लॉस कहते हैं। इसके बारे में अच्छे से हम आपको बताएंगे कि क्यों हमारा एसेट्स होता है। फिलहाल आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को समझ गए एग्जांपल में कि हमारा ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एक्सपेंस जो खर्चा कर रहे हो इस साल जो करोगे वो नहीं होगा एसेट्स, इसके बाद वाला जो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया हर साल में वो हमारे लिए एसेट्स है। क्या पता वो रिकवर हो जाए। बात समझ आ रहा है? ठीक है, वही लिखा है कि एक्सपेंस एंड लॉसेस दे आर नॉट रिटन ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इस साल क्या आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा? इस साल तो नहीं होगा, अगले साल ही होगा। बात समझ आए? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं बेटा, यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रेवेन्यू यानी कि हम लोग रेवेन्यू को पढ़ेंगे, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में, कि कैपिटल रेवेन्यू और हमारा कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को लेके चलेंगे। फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में जानेंगे, इनकम के बारे में जानेंगे, है ना। ऐसे कई सारी चीज़ें कल हम लोग टॉपिक को क्लियर करेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जो भी हम पढ़ा रहे बेटा उसको अच्छे से नोट करिए और उसको अच्छे से कॉपी में करिए, नोट करके रिवाइज करिए। ये सब चीज़ें बेटा आपके लिए यूज़फुल है, आपके फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट में अकाउंट्स 11th में पढ़ रहे हैं और 12th में पढ़ेंगे, तो ये बेसिक टर्म्स आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग मेरे इस वीडियो में मतलब वीडियो में नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज का क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो बेटा हमें कमेंट में बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।